आज का जो वीडियो होने वाला है वो ट्रेड रिकैप होने वाला है जीबीपी जीपीवाई का। इस पर्टिकुलर ट्रेड की एंट्री मैंने अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे भी पोस्ट किया था। वाज अराउंड 20 ऑफ अगस्त एंड 6:30 PM को। एंड इसके पूरे कुछ अपडेट्स भी दिए थे कि क्या कहाँ पे एंट्री वगैरह ले रहा हूँ एंड क्या टारगेट हो सकता है मेरे लिए। और इस पर्टिकुलर ट्रेड का जो रिस्क रेस टू रिवॉर्ड था वाज वेरी ह्यूज, वाज 1:9। और जो इसमें जो टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया था वाज 15 मिनट वाज द हायर टाइम फ्रेम, 1 मिनट वाज द लोअर टाइम फ्रेम। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करने के बिहाइंड द रीज़न क्या है, क्या टेक्निकल एनालिसिस थी, क्या व्यू बिल्डिंग थी। तो ये तो आप देख रहे हैं कि 1 मिनट का टारगेट का जो अचीवमेंट, लेकिन अभी मैं पहला आपको हाई टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली एक लिक्विडिटी जोन को यहाँ पे प्राइस वॉज टेस्ट कर रहा था। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कंटिन्यूस यहाँ पे मूव हो रहा था। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड वैसा कुछ इनिशिएट नहीं किए थे। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर गुड कंफर्मेशन। कहाँ से गुड कंफर्मेशन लेंगे? हम अपने फुटप्रिंट के ऑर्डर फ्लो से एक अच्छा कंफर्मेशन लेंगे, उसी के लिए मैं वेट कर रहा था। इसके बाद जब मैं ऑलमोस्ट हमारे जो नागरा सर के साथ बैठा था वॉज एट द 5 PM। जब 5 PM के दो ही कैंडल के बाद एक यूएस सेशन ओपन होने वाला था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम, वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में यूएस सेशन ओपन होने के बाद पूरा लिक्विडिटी स्वीप वगैरह आराम से हो सकता है यहाँ पे। इसके लिए हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो वी बोथ हैव वेटेड एंड मार्केट में ये मूव आने के बाद इसमें मार्केट हमें क्लियर कट देखने के लिए मिल रहा है कि प्रीवियस का जो स्विंग है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट हाउ अबाउट द लिक्विडिटी? इस पर्टिकुलर कैंडल में लिक्विडिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? वो इस जोन में है। ऊपर की तरफ उतना कुछ खास लिक्विडिटी नहीं है, तो इसका मतलब है ऊपर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मार्केट में कुछ ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। उसी का फ़ायदा लेके मैंने क्या किया, हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, इट्स लाइक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको दोनों जगह पे दिखाता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है और ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम करता है, राइट। तो ये रहा मार्केट का 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और मैं अपने फुटप्रिंट में भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करता हूँ ऑन 20th। कुछ इस जगह से ये 20th समवॉट मार्केट कहाँ से साइडवेज चला गया था, बिटवीन दीज लेवल्स, राइट। जीपीपी जीपीवाई में जो मेरी एंट्री हुई थी वो हुई थी ऑलमोस्ट 1821 के कैंडल के ऊपर। 18 मतलब बहुत दूर है। अभी मैं जो टाइम देख रहा हूँ वो है 20th, ओके 18, हाँ कुछ इस जगह पे। तो जब एक नया कैंडल फॉर्म होना शुरू हुआ ना, इस जगह पे आप देखिए प्राइस में हमें कंटिन्यूशन मूविंग एवरेज के आसपास हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा था, जिस जगह से हमें ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे भी ऐसी कुछ जो लिक्विडिटी है जो प्राइस को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे भी ऐसी कुछ लिक्विडिटी है। इट्स नॉट अ सच ये कोई उतना ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आया इसके बाद भी यहाँ पहुँच गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसी लिक्विडिटी थी जो प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहा था, और वॉल्यूम वॉज रिजेक्टिंग द प्राइस। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इस जगह पे। तो इसके लिए मैंने अच्छा कन्फर्मेशन से क्या किया, आई हैव जस्ट वेटेड फॉर बेस्ट, एक अच्छा जहाँ पे वॉल्यूम प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो जब ये कैंडल बना मैंने अपना पोर्शन डायरेक्टली मार्केट सेल ऑर्डर पंच किया। मोस्ट प्रोबेबली मैं डायरेक्टली कभी उतना वॉल्यूम से मार्केट सेल ऑर्डर अगर पंच नहीं करता। आई डू प्लेस माई ऑर्डर इन इन मार्केट में स्टॉप बाय और स्टॉप सेल का ऑर्डर लगाता हूँ। लेकिन इतने छोटे टाइम फ्रेम में वो ऑर्डर वगैरह लगाने का जो उतना फास्ट एक्टिविटी नहीं होता। इसके लिए हम इतने छोटे टाइम फ्रेम में क्या करते हैं, डायरेक्टली मार्केट बाय मार्केट सेल इतने क्वांटिटी से ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज़ वेयर आई टुक एंट्री, क्योंकि इस जगह पे प्राइस वाज एक्सेप्टिंग द वॉल्यूम। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा जूम आउट करके भी देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि सर ये तो क्या हुआ है कि पूरा मार्केट का तो ये तो डाउनफॉल है। आप अगर चाहते तो यू कुड हैव इनिशिएटेड सम वेयर एंट्री हियर, इस जगह पे आप अपना ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते थे ना। तो इतना नीचे क्यों?
दैट इज़ वेयर प्रॉब्लम स्टार्टेड, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना ज़रूरी है। सिर्फ प्राइस नीचे गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम बैठा हुआ है वो वॉल्यूम प्राइस को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तभी हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, हाँ यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया था, हमारा जो व्यू बिल्डिंग था वो हायर टाइम फ्रेम का था। एंट्री का जो था, एंट्री बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम था, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा रिस्क रेस टू रिवॉर्ड है ना वो बहुत ही अच्छा बन रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इतना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गिरने के बाद वेट किया, जब यहाँ पे वॉल्यूम एक्सेप्ट कर रहा था तब हमने अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। लेकिन जो हमारा इंटेंशन था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो देखे, तो उसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब मैंने यहाँ पे चेंज करता हूँ तब आपको यहाँ पे आप आइडिया मिल जाएगा कि समझो कि मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग था वो इस जगह पे था। अगर मार्केट इस लेवल से एक ब्रेकडाउन देके नीचे भी आने लगा तो इस स्विंग को आराम से टेस्ट कर सकता है। जस्ट इमेजिन आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, आपका व्यू बिल्डिंग क्या है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो आपका रिस्क इतना कम हो जाएगा और रिवॉर्ड इतना बढ़ेगा कि आप जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैंने पूरा एक वीक का जो टेक प्रॉफिट था ना, एक ही ट्रेड में इनिशिएट किया। इसके बाद मैंने इस वीक में फॉरेक्स ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाया हूँ। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि मार्केट में वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है, फुटप्रिंट का इंपॉर्टेंस क्या है, वॉल्यूम इज़ एक्सेप्टिंग द प्राइस इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस आप इस तरीके से कर सकते हो। और प्लीज़ बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जहाँ पे बोलते हैं कि 1 आवर का मार्केट अप ट्रेंड है, 15 मिनट का मार्केट अप ट्रेंड है, आप 5 मिनट में आके बाय करो ना, ये मत करो, ये काम नहीं करता मार्केट में। आई होप आपके वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको इतना तो पता चलेगा कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम स्टडी एटलीस्ट कैसे करते हैं। सो ये सब कुछ डिपेंड है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी के ऊपर से, लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट काम करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।